राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे नंबर्स वगैरह आ रखे हैं। तो हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने एक सीरीज ऑन कर रखा है गुड और बैड का, जिसका भी रिजल्ट जैसा आता है हम लोग उसके हिसाब से उसको गुड के कैटेगरी में और बैड के कैटेगरी में रखते हैं। और हम लोग ये भी देखते हैं कि क्या फर्दर इन लोग का ग्रोथ वगैरह रह सकता है, और हम लोग पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी करके देखते हैं कि कौन हाई रेट से ग्रो कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पॉलीकैब इंडिया का, तो आप लोग अगर इनका ग्रोथ देखोगे इस बार ना, तो फिर पहले तो मान लो इनका जो Q1 का ग्रोथ था वहाँ पे इन लोग का 26% के अराउंड ग्रोथ था। लेकिन इस बार के इनके Q2 FY26 में इन लोग का ग्रोथ रह गया जो 17.5% के अराउंड। और इन लोग का बॉटम लाइन देखोगे तो इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही अच्छे तरीके से मिला है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हो पाया क्योंकि इनका मार्जिन्स वगैरह बहुत ही इंप्रूव हो गया और थोड़ा इन लोगों ने कॉस्ट को कंट्रोल वगैरह किया है। तो फिर इसी की वजह से आप लोग देखोगे तो फिर इनका जो बॉटम लाइन है, नेट प्रॉफिट, इनका 50% के अराउंड ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर हम लोग टॉप लाइन देखें तो फिर टॉप लाइन इन लोग का 17-18% का हम लोग मान सकते हैं। तो फिर इनसे हाई रेट से ग्रो करने वाला इस बार Q2 FY26 में आपको मान के चलो KEI इंडस्ट्री है, क्योंकि उन्होंने 19% से ग्रो किया है। और KEI का गाइडेंस भी है कि वे लोग 20% के अराउंड बड़े आराम से FY26 में और FY27 में वे लोग ग्रो कर पाएंगे। और उनका मार्जिन्स वगैरह भी उनका भी एक तरीके से हम मान के चल सकते हैं कि स्टेबल रहने वाला है। और आप लोग अगर आप देखोगे पॉलीकैब का, तो फिर इनका कुछ हार्डली मतलब गाइडेंस वगैरह तो नहीं रहता है कि मतलब हम इतने रेट से ग्रो करेंगे। लेकिन पॉलीकैब इंडिया आप लोग देखोगे तो फिर ये भी 20-25% के अराउंड बड़े आराम से हर एक क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर ग्रो करती है। अब वही है, इस क्वार्टर में तो अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो फिर अगर KEI और पॉलीकैब में, तो फिर मान के चलिए KEI फिलहाल के लिए विन कर रहा है। उनका भी एक तरीके से मान के चलो पैट जो ग्रो हुआ था उनका भी 31% का अराउंड ग्रोथ हुआ था। अगर हम लोग बस पैट के मामले में देखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है पॉलीकैब विन करते हुए दिख रहा है। लेकिन आप लोग अगर देखोगे आई थिंक अब आने वाले समय में अगर KEI ऐसे ही आने वाले समय में भी और हाई रेट से ग्रो करके पॉलीकैब को बीट कर पाए तो जाहिर सी बात है उसकी तरफ डिमांड शिफ्ट होता हुआ हमें दिख सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो फिर पॉलीकैब और KEI एक तरीके से मान सकते हैं कि मतलब 9-10 का ही अंतर है। तो हम एक तरीके से इसको भी गुड की कैटेगरी में रखेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगला कंपनी बात कर लेते हैं। 1 सेकंड, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। अभी इनका जस्ट कॉन कॉल खत्म हुआ है, मैं इनके पूरे कॉन कॉल में लाइव भी था, तो मैं पूरा बात करूंगा कि क्या इन्होंने बात किया था। और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या इनका Q2 का नंबर था। तो सबसे पहले आप लोग अगर इनका पास्ट देखोगे ना, तो मैं आप लोग को दिखा दूं कंपनी किस रेट से ग्रो करती थी हर एक क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर। तो आप लोग देख सकते हैं लास्ट 5 क्वार्टरों से अराउंड 100% से ये कंपनी ग्रोथ दिखाती थी हर एक क्वार्टर में। और इन लोग का ऐसे ही नीचे बॉटम लाइन जो है वो भी उसी हिसाब से ग्रो होता था। लेकिन इस बार आप लोग अगर देखोगे Q2 FY26 में तो फिर 33% का ग्रोथ रह गया इनके मान के चलो टॉप लाइन में। और बॉटम लाइन में आप देखोगे तो फिर 81% का ग्रोथ है। और ये जो 33% है ना, ये अदर इनकम लेके भी है। अगर हम लोग अदर इनकम हटा दें तो फिर ये मान के चलो 28-29% का अराउंड ग्रोथ है, जो कंपनी 100% से ग्रो करती थी। अब वे कंपनी आ गई है 28-29% पे। और अगर हम लोग अदर इनकम ले लें तो फिर 33%। तो अब आप लोग देखोगे इन्होंने कॉन कॉल में भी यही सेम चीज़ बोला है कि भाई हम लोग मतलब हमेशा ऐसा तो है नहीं, हम लोग का एक तो इतना बेस भी बड़ा हो गया और हम लोग हर एक क्वार्टर में आके ईयर ऑन ईयर 100% से ग्रो करें, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर कंपनी ने ये इस चीज़ को एडमिट किया है और कंपनी खुद मान रही है। आप लोग अगर देखोगे तो इनका 1 सेकेंड में आप लोग को दिखा दूँ FY25 में इन लोग का ओवरऑल कितना था। एक तरीके से आप लोग देखोगे ना अगर यहाँ पे 1 सेकेंड, तो आप लोग यहाँ खुद देख सकते हैं कि मान के चलो 39,000 करोड़ के आसपास इन लोग का ओवरऑल टॉप लाइन था FY25 में। तो जाहिर सी बात है 100% हर एक तरीके से ईयर ऑन ईयर ग्रो करना इतने हाई बेस पे मतलब इतना आसान होता नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। तो जाहिर सी बात है अब इनका ग्रोथ रेट घट के आ चुका है 30% के अराउंड। तो मैं आप लोग को हमेशा यही सिखाता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कंपनी आप लोग हमेशा ट्रैक करिए, चाहे वह कंपनी कितनी भी बड़ी हो, चाहे वह कंपनी कितनी भी छोटी हो।
तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का राइट नाउ। ये कंपनी यूज टू ग्रो एट 100% नाउ, अब ये ग्रो कर रही है अराउंड 28, 29, 30% के अराउंड। और कंपनी खुद बोल रही है कि अब 100% ग्रो करना नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल है फिलहाल के लिए, क्योंकि एक तो इनका बेस बहुत बड़ा हो चुका है। अब उस बेस पे 100% से हमेशा ग्रो करना इतना आसान होता नहीं है, जाहिर सी बात है किसी भी कंपनी के लिए, चाहे कोई भी हो। तो वही जाहिर सी बात है। अब मैं एक तरीके से इसको देखते हुए अगर वैसे नंबर देखा जाए तो 30% नॉट अ बैड, लेकिन एक ये कंपनी 100% से ग्रो करती थी, यानी जो भी बंदा 100% देख के घुसा होगा, अब वे जाहिर सी बात है ट्राई करेगा नेक्स्ट कंपनी फाइंड करने का कि कौन सी कंपनी मुझे उस रेट से ग्रो करते हुए दिख रही है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अगर अब आप लोग कोई भी ये देख के अगर कोई एक तरीके से इसमें घुसेगा कि भाई इसका पी रेशियो सस्ता हो रहा है या फिर इसका शेयर वैल्यू कम हो रहा है, तो फिर ये आप बहुत गलत करोगे। अगर आप लोग ये देख के, आप लोग हमेशा ये देखो कि कौन सी कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है, ना कि ये देखो कि उसका पी रेशियो सबसे नीचे आ गया, उसका शेयर प्राइस नीचे आ गया। आप अगर ये देख के जा रहे हो तो फिर आप बहुत गलत जा रहे हो। तो फिर मैं एक तरीके से डिक्सॉन को ना गुड ना बैड एक तरीके से बीच में रखूँगा। तो फिर चलिए अब हम लोग अगला कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, हैवेल्स इंडिया। एक तरीके से हैवेल्स का भी आप लोग देखोगे सेम इनका भी मान के चलो काम है जो पॉलीकैब और KEI इंडस्ट्री में है। तो इनका आप लोग ग्रोथ देखोगे, पहले मैं इन लोग का पास्ट का ग्रोथ दिखा दूं कुछ आप लोग को। तो आप लोग देखोगे लास्ट Q1 में -6-7% का ग्रोथ था, और यही सेम चीज़ पॉलीकैब का 25% था। और आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो फिर मैं आप लोग को बता दूं KEI का भी अच्छा खासा ग्रोथ था उस समय भी। आप लोग को मैं यहाँ पे सर्च करके अगर मैं आप लोग को दिखा भी दूँ 1 सेकेंड, तो आप लोग देख सकते हैं कि KEI का उस समय भी आप लोग Q1 का नंबर आप लोग देखोगे ना, 1 सेकेंड, ये रहा। आप लोग देख सकते हैं Q1 में भी KEI ने भी 26% का अराउंड ग्रोथ किया था, और पॉलीकैब ने भी आराम से 25-26% का अराउंड ग्रोथ किया था उन्होंने भी। और अगर आप मान लो अब कोई और कंपनी है या फिर कोई भी हो, एक तरीके से आपके अगर सेम इंडस्ट्री में हो, सेम वर्क कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है अगर आप माइनस में ग्रो कर रहे हो तो फिर कोई वैल्यू नहीं क्रिएट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, आप 1 सेकेंड, ये रहा। तो आप लोग अगर हैवेल्स का देखोगे ना, तो इन्होंने तो एक तो इन्होंने Q1 में भी -6% का अराउंड डी ग्रोथ दिखाया था, और इस बार भी आप लोग देखोगे इनका हैवेल्स का अगर मैं बता दूं तो फिर इन लोग का भी कुछ हार्डली ग्रोथ वगैरह इतना कुछ खास नहीं हुआ है, बस 5% का ही ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर Q2 FY26 में। और आप लोग अगर देखोगे इनका प्रॉफिट 20% के अराउंड ग्रोथ हुआ है, लेकिन अगर आप लोग टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो फिर बस 5% का है। तो अब अगर हम लोग देखें कि अगर पीयर टू पीयर कंपैरिजन करें तो आप लोग देखोगे KEI 19% के अराउंड, पॉलीकैब 17-18% के अराउंड, और हैवेल्स इंडिया सबसे बैड 5% के अराउंड। तो जाहिर सी बात है मैं हैवेल्स को बैड के कैटेगरी में रखूंगा, और इससे फास्ट रेट से ग्रो करने वाले इस क्वार्टर में भी KEI इंडस्ट्री और साथ में पॉलीकैब इंडिया है। तो चलिए अब हम लोग अगला कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, 1 सेकेंड, इंडिया मार्ट। अगर आप लोग इनका देखोगे 1 सेकेंड, हाँ ये रहा। अगर आप लोग देखोगे इनके भी धंधे में कुछ उतना खास ऐसा ग्रोथ नहीं है कि ये लोग 20-30-40% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं। आप लोग देखोगे लास्ट 4-5 क्वार्टरों से मान के चलो यही 14-15-16-17% से ये लोग ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप लोग इस बार भी इनका नंबर देखोगे, 1 सेकेंड में आप लोग को दिखा भी दूँ, तो आप लोग खुद देख सकते हैं 12% के अराउंड ही इन लोग का मान के चलिए ग्रोथ हुआ है इस बार भी। और आप लोग देखोगे इनका बॉटम लाइन जो प्रॉफिट है वे मान के चलो 31% के अराउंड इन लोग का डी ग्रोथ हो गया है बॉटम लाइन में। यानी कि आपका मान लो अगर टॉप लाइन 12% से चलो आपने दिखा भी दिया, ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड साइड और सारी कंपनी को आप देखोगे, चाहे KEI हुआ, चाहे पॉलीकैब हुआ, चाहे अगर हम लोग एक समय के लिए हैवेल्स भी ले लें, तो भले उसने 5% से अपने टॉप लाइन को ग्रो किया, लेकिन उनका बॉटम लाइन कम से कम 20% से ग्रो तो हुआ, पॉलीकैब का 50% से ग्रो हुआ, और KEI का 31% से ग्रो हुआ। एक तरीके से हम लोग ऐसे कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया मार्ट एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है। यहाँ पे मान के चलिए सारे होलसेलर वाले सेलिंग करते हैं, जैसे मान लो किराना का सामान हो गया, और भी कपड़े वगैरह हो गए, और भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया। आप लोग जाके एक बार इनका ऐप डाउनलोड करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कंपनी क्या वर्क करती है।
तो आप लोग देखोगे तो इस तरीके से अगर हम लोग कंपेयर करें कि हम लोग अगर ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखें तो आप लोग ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखोगे ये कंपनी पहले 30% के अराउंड ग्रो करती थी, 25-30% के अराउंड ग्रो करती थी बड़े आराम से। लेकिन अब आप लोग देखोगे लास्ट 4-5 क्वार्टरों से 14, 15, 16, 17% के अराउंड ग्रो करती है। और इस बार भी इनका मान के चलो 12% के अराउंड ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। और ऐसे ही इन लोग का मान के चलिए बॉटम लाइन, मतलब बॉटम लाइन तो एक तरीके से 30% से नीचे आ गया है, ऊपर जाने की तो बात ही छोड़ दो आप। तो चलिए मैं इसको भी, जाहिर सी बात है आप लोग खुद समझदार हैं अब कि मैं इसको भी बैड के कैटेगरी में ही रखूंगा। हैवेल्स भी बैड के कैटेगरी में आएगा और साथ में इंडिया मार्ट भी बैड के कैटेगरी में ही आएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूँ तो आप लोग कुछ, जब से इनका IPO आया है आप लोग खुद देख सकते हैं कुछ ग्रोथ ही नहीं है इनके धंधे में। पहले एक तो मान लो 14% का एक क्वार्टर में इन्होंने आके दिखा दिया था, लेकिन उसके बाद -8%, आधा % ग्रोथ, 2% ग्रोथ, 2% ग्रोथ, माइनस में ग्रोथ। और इस बार भी आप लोग को मैं यहाँ पे 1 सेकंड दिखा दूँ, अगर ये रहा तो आप लोग देख सकते हैं इस बार भी इन लोग का 2% का हार्डली ग्रोथ हुआ है टाटा टेक्नोलॉजी का ईयर ऑन ईयर Q2 FY26 में। अब मैं इसके बारे में कुछ और बात नहीं करूँगा, आप खुद समझदार हैं, मैं इसको भी बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा। मतलब आप देखो मार्केट में आए हो तो जाहिर सी बात है आप ये मान के चलते हो कि कंपनी 20%, 25%, 30% से ग्रो कर रहा है, तभी तो जाके इन्वेस्टर के लिए एक वैल्यू क्रिएट होगा। नहीं तो जाहिर सी बात है वे 2-3% के लिए अगर ग्रोथ दिखेगा तो जाहिर सी बात है वे खुश तो होगा नहीं। तो मैं इसको भी बैड से कैटेगरी में रखूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाटा टेक्नोलॉजी का कंपनी खराब है, मैं इनका जो Q2 FY26 का नंबर आया है और जो इनका पास्ट का नंबर है मैं उसको देखते हुए बता रहा हूँ कि नंबर्स वगैरह अप टू मार्क नहीं है, जो ग्रोथ हमें चाहिए वे ग्रोथ नहीं है। तो जाहिर सी बात है मैं उसके बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा। तो चलिए अब हम लोग अगला कंपनी बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, शॉपर स्टॉप। अगर आप लोग इसका देखोगे तो फिर इन लोग का भी मतलब कुछ हार्डली 4-5-10 क्वार्टरों से ग्रोथ आप लोग खुद देख सकते हैं, 4%, 2%, 8%, 12%, 13%, 7%, मतलब। और आप लोग देखोगे पहले उस समय के अराउंड कंपनी कुछ ग्रोथ करती भी थी, लेकिन अब आप लोग देखोगे इस क्वार्टर में आई थिंक इन लोग का हार्डली 10-12% का ही ग्रोथ हुआ है। मैं 1 सेकंड चेक कर लेता हूँ। तो आप लोग देखोगे शॉपर स्टॉप का भी 10% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर Q2 FY26 में। और इन लोग का पैट इस बार भी माइनस में रहा, निगेटिव में रहा। तो मैं इसको भी जाहिर सी बात है बैड के कैटेगरी में रखूंगा। आप लोग देखोगे इसके कंपटीशन में चाहे ट्रेंड हुआ, चाहे V2 हुआ, चाहे स्टाइल बाजार हुआ, चाहे और भी अदर कंपनी हुआ जो भी फैशन वगैरह साइड में है, तो वे लोग बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। आप लोग देखोगे V2 86% के अराउंड ग्रो किया है Q2 में, और स्टाइल बाजार 71%, साई सिल्क आई थिंक 28% के अराउंड ग्रो किया है। और आप लोग देखोगे ट्रेंड भी उसका तो मान लो गाड़ी भी पूरा एक तरीके से बंदी हो गया है, 17% के अराउंड ग्रोथ हुआ था। तो मैं शॉपर स्टॉप को भी एक तरीके से बैड के कैटेगरी में रखूंगा। तो चलिए अब हम लोग अगला कंपनी बात कर लेते हैं सफायर का। ये सफायर आप लोग देखोगे ना, ये जो इंडिया में KFC हो गया और पिज्जा हट वगैरह हो गया, उसी का फ्रेंचाइजी का एक तरीके से यहाँ पे स्टोर वगैरह ओपन करता है। आप लोग देखोगे फिलहाल के लिए कंपनी के लिए इन्होंने टोटल Q2 में इन्होंने मान के चलो 23 नए दुकानें ओपन किया है। और टोटल इन लोग का स्टोर जो है ना 997, यानी 1000 स्टोर में बस 3 दुकानें और कम रह गई हैं। अगर 3 दुकान ये और ओपन कर देंगे तो इनको टोटल 1000 दुकान हो जाएंगे, सारा मिला के KFC, पिज्जा हट वगैरह। तो आप लोग देखोगे इनका मतलब 6% का ग्रोथ हुआ है, आप खुद देख सकते हैं 6.5% का राउंड ग्रोथ हुआ है। और इन लोग का पैट भी निगेटिव में है, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए इनके भी धंधे में कुछ हार्डली ग्रोथ रह गया है। और आप लोग देखोगे जो इनका पर्टिकुलरली KFC साइड में है ना, KFC से बस 7% का ग्रोथ हुआ है Q2 में। और जो इनका पिज्जा हट है वे एक तरीके से 6% से ईयर ऑन ईयर डाउन हुआ है और आप लोग देखोगे डोमिनोज वगैरह वहाँ पे उन लोग का ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, लेकिन सफायर में कुछ उतना हार्डली ग्रोथ है। तो मैं इसको भी एक तरीके से बैड के कैटेगरी में ही रखूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अभी बहुत सारे कॉल वगैरह हैं, उसको मुझे सुनना भी है, मैं और आगे वीडियोस वगैरह फर्दर बनाता रहूँगा। और भी बहुत सारे कंपनीज का भी नंबर्स वगैरह रखे हैं, हम लोग और अच्छे तरीके से डिटेल में आने वाले टाइम में भी और आने वाले समय में भी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये कोई भी बाई होलसेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक समझ लो आप लोग एजुकेशनल पर्पज के लिए ही वीडियो है। आप लोग अपना रिसर्च वगैरह प्लीज़ खुद कीजिएगा। राधे राधे।